नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फतेहपुर की, जहां भाकियों द्वारा ब्लॉक में जानवरों को लाने से प्रशासन ने रास्ते में रोका। आगे बात होगी जौनपुर की, जहां विशाल संगोष्ठी कार्यक्रम महाराजा वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी जी जन्मोत्सव के अवसर पर किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जौनपुर शाहगंज ताखा ग्राम सभा में राष्ट्रीय पार्टी विकास संघ द्वारा विशाल संगोष्ठी कार्यक्रम महाराजा वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी जी जन्मोत्सव के अवसर पर किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अभिषेक रावत ने महाराज बिजली पासी के जन्मोत्सव पर आयोजित गोष्ठी में सभी को संबोधित करते हुए कहा कि महाराज बिजली पासी समुदाय के एक महान भारतीय राजा थे। वे उत्तरीय भारत में बहुत ही लोकप्रिय राजा हुए। महाराज बिजली पासी ने वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के एक हिस्से में लंबे समय तक राज किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय पार्टी विकास संघ के जिलाध्यक्ष अवधेश पासवान द्वारा की गई एवं कार्यक्रम में पासी समाज शाहगंज की एक राष्ट्रीय पासी विकास संघ के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय पासी विकास संघ जो कि एक सामाजिक संगठन है, उसके नेतृत्व में ग्राम सभा ताखा शाहगंज में महाराजा बिजली पासी जयंती एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया था और उसमें हजारों की संख्या में पासी समाज के लोगों ने वहां शिरकत किया, वहां पहुंचे और राष्ट्रीय पासी विकास संघ के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कि एक सामाजिक कार्यक्रम था जहां महाराजा बिजली पासी की उपलब्धियों के विषय में चर्चा हुई, सामाजिक व्यवस्था के विषय में चर्चा हुई और पासी समाज का कैसे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक विकास हो सके, इसके विषय में चर्चा हुई। आपने वहाँ पर अपना क्या संदेश दिया? मैंने वहाँ पर सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके माल्यार्पण करके महाराजा बिजली पासी जी के जन्म दिवस को हमारे द्वारा मनाया गया, हमारी टीम के द्वारा मनाया गया। और जो मेरा मुख्य संदेश था वो यह था कि पासी समाज महाराजा बिजली पासी के शौर्य गाथा को और उनके द्वारा किए गए सभी विषयों को समाज में बताएं, उनको फैलाएं और जो समाज की आर्थिक स्थिति, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति है, उस पर चर्चा करके एक ठोस आधार नीति बनाकर समाज को आगे लाने का प्रयास किया जाए। समाज के अंतिम व्यक्ति, हमारे समाज का, पासी समाज का अंतिम व्यक्ति कैसे आगे बढ़े, इसकी चर्चा और चिंता की जाए। चैनल के माध्यम से अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा चैनल के माध्यम से यही संदेश है कि हमारे देश में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति समाज के लिए और पासी समाज के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसके साथ साथ शिक्षा की भी व्यवस्था है, आर्थिक रूप से मजबूत होने की भी व्यवस्था है। समाज को शिक्षित होना चाहिए, समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए और जो भी हमारे युवा हैं, भाई बेरोजगार हैं, वो कैसे समाज में मुख्य धारा से जुड़ें और कैसे अपनी बेरोजगारी को दूर करें, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि सभी लोग आगे बढ़ें और सबका विकास हो। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर के नगरपालिका परिषद अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में चला फिर से जेसीबी। बता दें कि कंपनी बाग के बाहर लगे अवैध रूप से होर्डिंग को निकाला गया और पानी के प्याऊ के जाल को अलग किया गया। नगरपालिका के एक्शन मोड को देखते हुए व्यापारियों में हड़कंप मचा है। मौके पर पहुंचे व्यापारी नेता। नगरपालिका के अतिक्रमण अभियान को देखकर बाजार की गलियों में गहमा गहमी का माहौल है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले में आज पूर्व कैबिनेट केंद्रीय मंत्री व पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा का स्वागत वंदन किया गया। अभिनंदन करते सरदार पतपेंद्र सिंह महाकुंभ 2025 में आए, आस्था, भक्ति और सेवा के इस महापर्व में सहभागी बनने के लिए अपील की।
भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने प्रयागराज सर्किट हाउस पहुंचकर पूर्व कैबिनेट केंद्रीय मंत्री व पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा मुख्तार अब्बास नकवी से शिष्टाचार भेंट कर उनका अंग वस्त्रम पुष्पगुच्छ से स्वागत वंदन अभिनंदन किया। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने पूर्व कैबिनेट केंद्रीय मंत्री व पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा से कहा कि महाकुंभ 2025 में आए आस्था, भक्ति और सेवा के इस महापर्व में सहभागी बनिएगा। प्रयागराज से कैमरा पर्सन सीमा दिव्यांशी मौर्य के साथ मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र कंटोनमेंट में राष्ट्रीय गिरजाघर में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देश विदेश में काशीवासियों ने चढ़ाई कर हिस्सा लिया। ये त्योहार कोई जाति धर्म का त्योहार नहीं। ईसा मसीह भिक्षुओं ने कहा कि हमें आपस में मिलजुल कर पारस्परिक संबंध रखना चाहिए। राष्ट्रीय गिरजाघर का परिसर बूढ़े नौजवान युवक युवतियों से खचाखच भरा था। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला उपाध्यक्ष पप्पू सिंह के नेतृत्व में ब्लॉक मुख्यालय में अन्ना गौवंशों को बेचने का सुनियोजित कार्यक्रम था। अधिकारियों से नोकझोंक व समझौते के बाद बमुश्किल लगभग 1 दर्जन जानवरों को त्योंजा गौशाला भेजा गया। भारतीय किसान यूनियन के नेता पप्पू सिंह एवं कार्यकर्ता लगभग 70 से 80 अन्ना गौवंशों को घेरकर ब्लॉक मुख्यालय पे बेड़ना चाह रहे थे कि प्रशासन को भनक लगते ही भारी पुलिस बल व अधिकारी ब्लॉक मुख्यालय पर मुस्तैद हो गए। ब्लॉक का गेट बंद कर जिस मार्ग से अन्ना गौवंशों को किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा लाया जा रहा था, इंदिरा रोड पर जाकर नायब तहसीलदार विजय प्रकाश तिवारी व थानाध्यक्ष निकेत भारद्वाज मौके पर पहुंच गए। इसी बीच नायब तहसीलदार व किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से तीखी झड़प हुई। झड़प के बाद नायब तहसीलदार ने खंड विकास अधिकारी विपुल विक्रम सिंह को मौके पर बुलाकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, जिसमें आखिरी ग्राम सभा में 90 बीघा ग्राम समाज की जमीन पर गौशाला निर्माण करने के आश्वासन पर किसान यूनियन के नेता राजी हुए। गौशाला के निर्माण न होने तक अस्थायी गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। समस्या क्या है? आप काहे गिलख रही, रो रही? नुकसान इतना बड़ा आज करा दिए ना। काहे का नुकसान हुआ है? 25 जानवर घुसा रहा मेरे खेत में, जब तक चला रहा तो हमको बता दे तो हम खेत में क्या बोया था? मटर। मटर। ये जानवर कहाँ से आए हैं? यही सब आदमी चेक के लाए, जब तो सब चरा लिए नहीं। अब आप शासन प्रशासन से क्या मांग करती हैं? हमको कुछ तो हमारे न दिया। भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष पप्पू सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीणों के साथ लगभग आधा सैकड़ा जानवरों को, अन्ना पशुओं को ब्लॉक परिसर में लेकर के धांधने की बात की जा रही थी और इसमें आप लोगों को सूचना मिली। आप लोगों ने इसमें क्या कदम उठाया? हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि पप्पू सिंह जो किसान यूनियन के उपाध्यक्ष हैं, जो उनके द्वारा जो मवेशी हैं वो ग्रामीण को समस्याओं जो हो रही थी उसके निराकरण हेतु यहाँ पे ब्लॉक ला रहे थे जी। तो हम लोगों की उनसे वार्ता हुई थी, तो हम लोगों ने रास्ते में ही जो उनके पशु वो लेके आ रहे थे उनको वहीं पे एक जगह पे इकट्ठा करवा लिया जी। फिर हमने अपने विकास खंड से कैटल कैचर और ट्रैक्टर उपलब्ध करा के उसको नज़दीकी गौशाला में संरक्षित करा दिया है जी। और उनसे वार्ता भी हुई, अगर अन्य भी कोई आपके यहाँ किसी भी क्षेत्र में अन्य पशु पाए जाते हैं तो आप लोग वहाँ पे किसी स्थान पर संरक्षित करा लीजिएगा, हमको सूचना दे दीजिएगा। फिर हम कैटल कैचर के माध्यम से अपने ब्लॉक में या अपने ब्लॉक के नज़दीक किसी भी गौशाला में उसको संरक्षित करा के समस्या का निराकरण करा देंगे। सर, लोगों की मांग थी, ग्रामीणों की मांग थी कि स्थानीय गौशाला वहाँ पे होनी चाहिए, चूँकि गंगा कटरी क्षेत्र में हदगाम ब्लॉक के अंतर्गत कोई भी गौशाला नहीं है। ये बात सही है कि हदगांव क्षेत्र में कटरी के इलाके में भी कोई गौशाला नहीं है और विकास खंड काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे उस हिसाब से 3 ही गौशालाएँ संचालित हैं जिनकी क्षमता भी बहुत ज़्यादा नहीं है। नायब साहब भी वहाँ पे मौके पर मौजूद थे, तो उनसे वार्ता के क्रम में उन्होंने कहा कि हम वहीं पे कहीं पे भी गौशाला हेतु पर्याप्त ज़मीन जहाँ पर भी उपलब्ध होगी उसका चिन्हांकन कराते हुए उनको उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद जब हमको भूमि प्राप्त हो जाएगी तो हम अस्थायी गौशाला निर्माण के संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई करते हुए
उसका निर्माण। जी धन्यवाद। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।